How the judge? How the judge? I say, how the judge? Good. सबके सेम डाउट, किसी से मैथ्स नहीं हो रही, किसी का रीजनिंग, किसी का जीके, सबके पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में गेम चेंजर होगा। अब भाई इस आई होप कि तुम्हें इस कंप्लीट आइडिया से, कंप्लीट स्ट्रेटजी से थोड़ी हेल्प मिली हो, थोड़ा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हो। एंड थंबनेल देखने के बाद सबसे पहली चीज आपके माइंड में आई होगी वो ये होगी कि साहिल सर, इज इट रियली पॉसिबल टू क्लियर एफकेट इन 30 days? एंड माय आंसर इज अ बिग यस। जस्ट सी द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन विथ राइट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर ये लोग इतने नंबर्स में 200 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट यू। आपको सोचना पड़ेगा कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज साहिल कुमार एंड आई हैव क्लियर्ड एफकेट 8 times और लास्ट 4 years से मैं एफकेट एंड सीडीएस के बच्चों को मेंटर कर रहा हूं। नॉट ओनली दिस, वी हैव हेल्प मोर देन 10K प्लस स्टूडेंट इन लास्ट 4 years जिन्होंने अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर किया। और ये कोई अलग नहीं थे, सबके सेम डाउट, किसी से मैथ्स नहीं हो रही, किसी का रीजनिंग, किसी का जीके, सबके पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। एंड यस, ये मत सोचना कि सब लोग टॉपर ही थे। अपने फर्स्ट मैसेज में कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट का 1 बार 2 बार 3 बार एंड किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट था। नाउ इट्स टाइम कि आप अपनी प्लानिंग को एक बार रिकंस्ट्रक्ट करें। सो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि भाई एफकेट में कितने बच्चे अपीयर होते होंगे कि इतना कम सिलेक्शन रेट है, या फिर इतने सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते। सो आई फाइल्ड एन आरटीआई एंड फाइनली उसका रिप्लाई भी मुझे मिला एयरफोर्स से। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार हर लास्ट 3-4 बार से केवल 80 से 85 हजार बच्चे एग्जाम देते हैं एफकेट का, जो कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा कम है। जहां लाखों में करोड़ों बच्चे अपीयर हो रहे हैं, आपके एग्जाम में नॉट 1 लाख, उससे भी कम 80-85 हजार बच्चे अपीयर हो रहे हैं। सो मैक्सिमम आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम बच्चे फिर भैया साहिल से क्लियर क्यों नहीं करते एग्जाम, आखिर क्यों फेल हो जाते हैं? द रीजन इज बिकॉज यू चूज इजी। आपको आसान चीजें बहुत पसंद है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अर्थमेटिक के लिए अपने बेस पे काम करना है, बट आपको आप प्रीफर क्या करते हो कि नहीं साहिल भैया एक वीडियो में करा दो, शॉर्ट ट्रिक्स बता दो। देखो मेरी बात समझो, शॉर्ट ट्रिक्स आपको शॉर्ट टर्म में हेल्प करेंगी, लेकिन आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपने बेस पे काम करना पड़ेगा। रिमेंबर, कितनी बार मैं आपको बोलता हूं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहा हूं बैच में, यूट्यूब पे, आप प्लीज उसके नोट्स बना लो। लेकिन आप क्या करते हो? देखो एक साइंटिफिक स्टडी बोलती है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं और उसको अपने हाथों से लिखते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज लंबे समय तक रहती है। बट आपको क्या चाहिए? सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, जस्ट बिकॉज। और आपके पास एक्सक्यूजेस भी बहुत सारे हैं, किसी की पढ़ाई चल रही है, किसी की जॉब है। जस्ट रिमेंबर कि जब ये डिफेंस मैंने स्टार्ट किया था तब मैं भी एक एस्पिरेंट था। आप सबको पढ़ाते हुए, बहुत सारी चीजें और भी फैमिली करते हुए, स्टिल अगर मैं इतना एबल था कि मैं अपने एफकेट को अच्छे से क्लियर कर दूं और आपको क्लियर करवा सकूं, तो भाई हम सबके पास सेम रिसोर्सेज हैं और आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको बस फोकस करना है। अच्छा, अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि अगर टिल द एग्जाम अगर तुमने बस एक दिन पिज्जा नहीं खाया ना, तो आपका एफकेट क्लियर हो सकता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि आपका एग्जाम क्या है। देखो सबसे पहली चीज, आप सबको पता होगा एफकेट के ब्लूप्रिंट के बारे में कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, राइट। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपका कट ऑफ 150 से 160 के बीच में जाता है, हमेशा 150 to 160। नाउ अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आपको 200 के अराउंड स्कोर करना है ताकि आप फाइनली मेरिट में आ सके, तो आपको ऑन एन एवरेज 70 क्वेश्चन के आसपास सही करने होंगे, जहां पे 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने का मौका मिलता है। नाउ माय पॉइंट इज कि जब आप बोलते हो कि आपका मैथ्स वाला पोर्शन इजी नहीं है या फिर आपका जीके वाला पोर्शन इजी नहीं है, भाई 30 क्वेश्चन हमें इस तरीके से अपने माइंड को मेकअप करना है कि 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारे वीक पॉइंट क्या है, पहले इनको हम नोट डाउन करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जैक्टली किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स एकदम फिक्स होते हैं। ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि जीके के कौन कौन से पोर्शन से आप 100% मार्क्स निकाल सकते हो, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के किस किस पोर्शन से आप 100% मार्क्स निकाल सकते हो और कौन से पोर्शन आपको छोड़ देने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ जीके। लेट्स स्टार्ट विद जीके। देखिए जीके में सबको पता है कि जीके एफकेट का बहुत अनसर्टेन है, बहुत जगह मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक जीके भी। बट एक चीज बहुत श्योर है, अगर मैं केवल हिस्ट्री की बात करूंगा तो अगर आपने हिस्ट्री में अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, जस्ट डू वन थिंग,
हमारे इंडिया के जितने भी फ्रीडम यानी कि 1947 आप ये लगा लो, मॉडर्न हिस्ट्री में 1498 जब वास्को डी गामा भारत आए थे एंड टिल 1947 आप मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को 1 बाय 1 खत्म कर लो एंड केवल बेसिक ना टाइमलाइन देख लो। केवल टाइमलाइन अगर आपने देख लिया, अभी डिफेंस में इंडिया पे भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो। टाइमलाइन अगर देख लोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्लैरिटी क्या मिलेगी मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपने टाइमलाइन देख ली तो आपको पता चल गया कि यार बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, और स्पेशली इस पूरे टाइमलाइन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको कांग्रेस के कौन से सेशन कहां पे हुए थे और वहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। अब ये तो हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि वो चीजें जो एकदम फिक्स्ड है, जैसे कि आपको बोल देगा कि भाई पासेस कौन कौन सी हैं, कहां से निकलती हैं, या फिर कहां किसके बीच में है, कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है, या फिर हमारी जो हमारे जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो लाइंस खींची गई हैं, रेड क्लिफ लाइन, डूरंट लाइन, ये क्या होती हैं, या फिर ये किन किन कंट्री के बीच में है, या फिर आपसे पूछ लिया ये कौन सा माउंटेन रेंज कहां पे है, कौन से रिवर कहां से फ्लो होती है, साउदर्न रिवर कौन सी है, तो ये नॉर्दर्न रिवर कौन सी है, ये बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन में। लेकिन ये पोर्शन बहुत वाइड है, राइट। तो जो स्टैटिक पोर्शन है, जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, योर रिवर्स, योर माउंटेन्स, हम आपकी पासेस, आपकी बाउंड्री, जो नॉर्मल अर्थ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से पास हो रहा है, ये बेसिक जो चीजें बस आप ज्योग्राफी में कर लो तो आपने अपना 100% दे दिया, आपका सफिशिएंट काम बन गया। सेम गोज विद पॉलिटी। अब आपको पॉलिटी के में आर्टिकल तो पूछेंगे नहीं, तो क्या पूछेंगे कि भैया प्रेसिडेंट का टर्म कितने का होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए, या फिर जितने भी हमारे यूपीएससी की बॉडीज हैं जो भी हैं उनकी क्वालिफिकेशन की एज क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या फिर वो उनका सिलेक्शन कैसे होता है, या फिर वो अपना क्या वो रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं, उनका वो रिजाइन कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर कोई नया अमेंडमेंट हुआ है, किसी नए आर्टिकल को छेड़ा गया है तो उस बारे में आपसे पूछ लेंगे। तो ये होता है आपके जीके वाला पोर्शन। अब इसमें जो सबसे टॉप स्कोरिंग पोर्शन है वो क्या है, टॉप स्कोरिंग पोर्शन में आपके आता है एफकेट की जो भी स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो। अब स्पोर्ट्स और डिफेंस ये दोनों ही बड़े मतलब काफी डिटेल वाले कॉलम है। अगर केवल मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो आप स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट्स देखो, आपको पता है ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्रैंड स्लैम, जितने भी टूर्नामेंट्स हैं ये कहां से स्टार्ट हुए थे, नेक्स्ट टाइम कब होंगे, और लास्ट टाइम कब हुए थे, इंडिया का क्या इसमें कोई मेडल था या नहीं था, ये सारी चीजें। या फिर किसी भी स्पोर्ट्स की, क्रिकेट एमिनेंट पर्सनालिटी कौन है, बैडमिंटन एमिनेंट पर्सनालिटी कौन है, वर्ल्ड की, इंडिया की, आपको ये ध्यान रखना है। इसी को आप करंट अफेयर से जोड़ लेते हो, ठीक है। इसके बाद कौन से गेम्स के कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कि आपने देखा होगा कि टर्म्स के बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि इस गेम्स के कितने प्लेयर्स हैं और उस गेम से जुड़ी हुई क्या कोई करंट न्यूज है, ये सारी चीजें आपके स्पोर्ट्स में आ जाती है। एंड सेम गोज विद डिफेंस। जब डिफेंस की बात कर रहे हो तो भाई डिफेंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हमारी जो आर्मी एयरफोर्स नेवी है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उनकी रैंक्स कहाँ है, हमारे परमवीर चक्र वाले लोग कौन कौन है, और इसके अलावा हमारे मार्टर्स तो आपके हो ही गए, परमवीर चक्र में आप कवर कर लो उनको। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई डिफेंस एक्सरसाइजेस कौन कौन है, हमने कौन सा प्लेन, कौन सी गन, कौन सा टैंक कहां से लिया है, कौन सा प्लेन किस कैटेगरी में काम करता है, या फिर हम अभी इस टाइम पे कौन कौन सी मिसाइल यूज कर रहे हैं, उनकी मैक्सिमम रेंज क्या है, और उसको किस किस एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया है। तो इस तरीके से आपको ये जितना भी पोर्शन जीके का दिख रहा है एक पीडीएफ फॉर्म में, मुझे पता है मैं अभी भी बोल रहा हूं तुम नोट डाउन नहीं करोगे, बट ये एक पीडीएफ फॉर्म में आप जाओगे तो चाहे वो हर सब्जेक्ट वाइज होगा, आपको यहाँ पे एक स्लाइड शो होगी, ये सारी पीडीएफ डिफेंस मेनिया ऐप पे आप जब रिकॉर्डेड कोर्स ओपन करोगे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट कोर्स ओपन करना, वहां पे सबसे टॉप पे ये पीडीएफ होगी, राइट। ये एफकेट पेपर ब्लूप्रिंट करके होगा, उसे डाउनलोड कर लेना। आई नो आपको जीके में अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी, इसी का ध्यान रखते हुए मैंने जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो डांस फॉर्म हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो, इन सबको लिस्ट डाउन कर दिया है इस पीडीएफ में। उसको प्लीज अगर तुम कुछ ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को देख के जाना। एंड ट्रस्ट मी 12-15 जो एफकेट जीके पूरा घोल के पी के जाते हैं वो भी 15-16 ही क्वेश्चन कर पाते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को करके 12 से 15 चीजों को कर पाए, 12 से 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझ लेना कि आप अच्छे अटेम्प्ट करके आए हो जीके के अंदर। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। भाई मैथ्स को लेके ना सबके माइंड में बस एक ही चीज सुनने को मिलती है, और वो ये होती है सर लास्ट टाइम मैथ्स मैंने 10th में पढ़ी थी, सर लास्ट टाइम मैथ्स मैंने अब पढ़ी थी, अब तो बहुत टाइम हो गया, छूट गया। मैं ये बोलता हूं सबसे इजी चीज मैं आपको बताता हूं,
चलो ठीक है, अर्थमेटिक की टॉपिक की बात करते हैं। सिंपल स्टार्ट करेंगे हम जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनसे। पहला ऐड हुआ टॉपिक क्लॉक का, दूसरा प्रोबेबिलिटी का, तीसरा एरिया एंड पेरीमीटर का, जिसमें मेंसुरेशन और अर्थमेटिक दोनों को मिला के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका सिंपल आता है, आपका टाइम एंड वर्क आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, आपका एवरेज आता है, आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम आता है, इसके अंदर ट्रेन आता है, बोट आता है, उसके बाद आपका SICI आता है, फिर आपका रेशियो आता है, प्रोपोर्शन आता है, मिक्सचर लिगेशन एंड द लिस्ट गोज ऑन। आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया, आप देख लेना। ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। व्हाट इफ अगर मैं आपको कौन से टॉपिक से कौन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं, तो क्या तुम्हारे पास 30 दिन में तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी कि आप बस टॉपिक चूज करोगे, ओके टाइम एंड वर्क पढ़ लेता हूं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेता हूं, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आई गेस तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलो ठीक है, जिस PDF की बात कर रहा था यहाँ पे लिस्ट डाउन करके आपको एक PDF प्रोवाइड कर दी। ये सारे टॉपिक को विद क्वेश्चन वाइज मेंशन कर दिया कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से इतने क्वेश्चन बनेंगे, टाइम एंड वर्क से इतने क्वेश्चन बनेंगे, आप इनमें से जिन टॉपिक को चूज करना चाहते हैं उन टॉपिक को चूज कर लो। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके 12-15 क्वेश्चन कैसे निकलने वाले हैं ये तुम्हारे ऊपर है। चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं होंगी? ठीक है, और इजी कर देता हूं। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ना क्या है, आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ना क्या है। सी, आपको एक बात समझनी है कि एग्जाम जो मैथ्स का होता है वो आपके CGL में हो रहा है, GD में हो रहा है, हर जगह मैथ्स के पेपर में मैथमेटिक आती है, लेकिन एग्जैक्टली FCAT का पैटर्न क्या है, FCAT क्या पूछता है। अभी के टाइम पे यार सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन आपके साथ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम आपको बोलते हैं PYQ देखने के लिए कि आप PYQ देखो, बट द रियलिटी इज कि PYQ के नाम पे मार्केट में कुछ भी मिल रहा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जिनका FCAT के पेपर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही वही है, इसलिए लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। चाहे वो आप किसी वेबसाइट में मॉक दे रहे हो PYQ के नाम पे, भाई वहां CGL मेंस के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये चीजें मार्केट में चल रही है, इसलिए आप भी थोड़ी सी मिसगाइड हो जाते हो कि यार क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने टफ आते हैं क्या। बहुत सिंपल चीजें हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है मैथ्स को लेके। पहला काम ये करूंगा मैं कि ये सारे जितने टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसको हमने नोट डाउन कर दिया। इसके बाद आपको कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जैक्टली कौन से टाइप पढ़ना है, क्या मुझे हॉर्स एंड कार्ट वाला पढ़ना है, प्राइस चेंज वाला पढ़ना है, ऑरेंज वाला पढ़ना है। अगर इन सारी चीजों को मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई यहां से तो अपने क्वेश्चन एग्जैक्टली बन जाएंगे, राइट। अब आपको बस इतना सा डिफरेंस रखना है कि अगर एवरेज का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको एवरेज पूरा नहीं खत्म करना होता है। एवरेज में सबसे सिंपल या तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो भी आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर, या फिर एक क्लासरूम, एक कोई क्रिकेट की टीम जिसके में कोई एक नया प्लेयर आ रहा है, नया प्लेयर जा रहा है, कुछ नए रन मार रहे हैं और उनके एवरेज पे कुछ फर्क पड़ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बस इतना ही करना होता है। इस मैथ्स के लिए एक 10 आवर्स की मैराथन FCAT मेनिया पे हमने ली थी, लास्ट FCAT के लिए की थी। ट्रस्ट मी, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, आप चुपचाप जाना उस 10 आवर्स की मैराथन को देखना, आपका आधा दुख तो वहीं खत्म हो जाएगा। बाकी सेम PDF जहां से आपको जीके के लिए बोला था, उस PDF के अंदर चारों सब्जेक्ट है, मैथ्स भी है, तो मैथ्स के वाले पोर्शन के अंदर मैथ्स की सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी हैं। तो होपफुली इस 30 दिन के अंदर तुम इन सारे टॉपिक में अपने टॉपिक्स को चूज कर पाओगे कि तुम एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड कहां से तुम्हारा स्कोर अच्छा हो सकता है। अब यार इससे इजी तो क्या ही करोगे, अब तुम अगर 10 में से तुम 5 चैप्टर उठा रहे हो तो 2 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर के आ रहे हो तो 10 क्वेश्चन का फिक्स हो गया ना, बाकी छोड़ने के लिए ही बोल दिया। तो इतना तो अब एफर्ट डालोगे, या फिर अगर बेस से पढ़ना है तो भाई FCAT मेनिया बनाया ही इसलिए था कि डिफेंस मेनिया पे सारी स्ट्रेटजी प्लानिंग की बात करेंगे और FCAT मेनिया पे केवल क्लासेस लेंगे। 75 हार्ड के अंदर हमने पूरा पोर्शन ही खत्म किया है, 30 दिन तक पूरे हो गए, तो जाओ ना देखो, वो लेक्चर्स तो आपके लिए अवेलेबल है ही, ठीक है। तो आई होप अभी मैथ्स को लेके थोड़ा सा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। यार बेसिक चीजें हैं, जस्ट प्लस माइनस की का काम है और तुम्हारा काम वहां पे बन जाना है। अब बात करते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन के बारे में। देखो रीजनिंग का मैं बता दूं आपको, जितने भी टॉपिक्स हैं, पहले मुझे जब रीजनिंग में आपके 32 क्वेश्चन आते थे तो थोड़ा टफ लगता था, क्योंकि एनालॉजी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑड वन आउट के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये होता था कि यार अगर वर्ड समझ में नहीं आया तो ये एनालॉजी छूट जाएगा, ऑड वन आउट छूट जाएगा। लेकिन अब नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ गए हैं, अब आपके सिलेबस में ब्लड रिलेशन, आपके डायरेक्शन सेंसिस्ट और कई सारे छोटे टॉपिक एड ऑन हुए हैं, टॉपिक्स बढ़ गए हैं, क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो अब हर टॉपिक से ना आपके एक दो क्वेश्चन पूछ ही ले रहे हैं, हर टॉपिक से पूछ ले रहे हैं। पहली चीज, अगर केवल FCAT मेनिया पे एक रीजनिंग की मैराथन क्लास है 4 से 5 घंटे की, अगर उसको भी देख लोगे तुम्हारा रीजनिंग में
सिलेबस का पूरा आइडिया लग जाएगा। वैसे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछते हैं मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दे रहा हूं, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी आ रही हो तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो वेन डायग्राम का टॉपिक है, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे और 100% मार्क्स बनेगा। इसके अलावा वेन डायग्राम हो गया, इसके अलावा जो पिक्चर कंप्लीशन होता है जिसमें एक स्क्वायर में 3 पिक्चर्स दी होती हैं, चौथा खुद से लगाना होता है, जो आपका डॉट फिगर होता है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना भाई कि 25 क्वेश्चन में से ना 10 क्वेश्चन तो एकदम हाथ में रख के देते हैं आपको, ब्लड रिलेशन का, डेसिमल टेस्ट का, कि भाई ये तुम करके ही आओगे। एंड मैक्सिमम लोग रीजनिंग में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट द पॉइंट इज कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारी जब रीजनिंग एबिलिटी होती है तो हम गलतियां भी यही करते हैं। तो भैया मेक श्योर कि आप इन चीजों पे अपना पूरा कमांड रखोगे और रीजनिंग में ट्राई करोगे अच्छे से अच्छा स्कोर करने का। आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए होगी, मॉक्स चाहिए होंगे, इन सबकी बात, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। भाई निकलवा देंगे कैसे भी करके, तुम्हें बस इस एफकेट को पार लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो रीजनिंग वाला पोर्शन ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इंग्लिश के लिए हमारे पास काफी अभी मटेरियल है। एंड आई होप कि रीजनिंग में तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। इसके लिए भी लिस्ट डाउन तो किया ही है, बाकी वो 4 घंटे की वीडियो जो है एफकेट मेनिया पे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं। अब बात रही कि कैसे तुम एक दिन पिज्जा नहीं खाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है, ये जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, जो भी बात कर रहा था, अगर आप खुद से पढ़े तो ठीक है। एक बहुत स्पेशली रिकॉर्डेड कोर्स के फॉर्म में एफकेट इन माई पॉकेट एक कोर्स लेके आया हूं जिसका प्राइस 499 रखा हुआ है। एंड दिस इज मेड फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। भाई जितने भी मैथ्स के लेक्चर हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जीके के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इंक्लूडिंग जो भी आपके एफकेट के फुल मॉक टेस्ट होंगे या फिर सेक्शनल मॉक्स होंगे, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। बाकी वहां पे बातचीत करने के लिए मैं रहूंगा, एक अलग से उसका ग्रुप बना देंगे, एंड ये आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे रिकॉर्डेड कोर्स सेक्शन में अवेलेबल दिखेगा। एंड प्राइस इज जस्ट अ कॉस्ट ऑफ पिज्जा, दैट इज 499। एंड इट्स अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन जो मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा था, मैं और शिवानी में। मुझे पता है इस प्राइस पॉइंट पे आपको एफकेट का पूरा टॉप नॉच कंटेंट देना बहुत मुश्किल था। आई होप कि भाई तुम एक बार चेक करोगे एंड आपको बहुत पसंद आएगा, ये तो मेरी गारंटी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स जस्ट लाइक अ बुक, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, सारा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको समझाया हुआ है। आप इसको डिफेंस मेनिया ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हो। एंड प्लीज आप जो भी लोग होंगे, ये नंबर दे रहा हूं मैं, इट्स ओपन फीडबैक, आप ओपनली इसके बारे में बात कर सकते हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड मुझे बताना कि नाम कैसा लगा। एफकेट इन योर पॉकेट, राइट, एफकेट इन माई पॉकेट कह लो या एफकेट इन योर पॉकेट, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मेरा सिंपल एंड सादा सा जुगाड़ होता है कि भैया जो वर्ड्स, इडियम्स एंड आपके वन वर्ड वगैरह हैं, ये सब कुछ रिपीट होते हैं, कंप्लीटली रिपीट होते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू के रिपीट होते हैं। लास्ट टाइम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए थे और उसी लेक्चर से सीरीज क्वेश्चन आए थे। अभी भी वो लेक्चर एफकेट मेनिया पे जाके देखना, वहां पे कमेंट्स में लोगों ने बताया कि सर कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया कि वर्ड्स के लिए पीवाईक्यू के, ये पीवाईक्यू के वर्ड्स भी सॉर्ट करके मैं उसी एफकेट में पॉकेट में आपको दे दूंगा। ईडीएम्स की लिस्ट दे दूंगा, आपको रटना रह गया। तो आपका वर्ड्स वाला, ईडीएम्स वाला सेगमेंट 30 क्वेश्चन में से हटा दो, 3-3 करके ये यहां से 9-10 क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके ईडीएम्स, साइनो, एंटो एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है और अगर आप आर्टिकल्स डेली पढ़ने वाले हो, जो मैं 75 के टारगेट में वो दिया करता था, तो आपका बड़े प्यार से काम हो जाएगा, एकदम मस्त तरीके से आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्लोज टेस्ट है या फिर जो एरर वाला पोर्शन है, उसके लिए भैया आपको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा कि जो भी लेक्चर्स आते हैं ना इंपॉर्टेंट रूल्स की, शिवानी मैम लेती हैं, या फिर जो आपको सारे पार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो अगर लाइफ में इट्स अ वन टाइम रीड। अगर एक बुक है नीतू मैम की, प्लिंट टू पैरामाउंट, या फिर कुछ नाम भूल गया हूं मैं, ऐसे करके मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, अगर तुम्हारे पास वो बुक है, उसकी पीडीएफ कुछ भी आपको मिल जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बस रूल्स और एरर्स वाला पार्ट पढ़ लेना। तुम इंग्लिश में ट्राई करना कि 15+ में क्वेश्चन निकाल के ले जाओ। सच्ची बता रहा हूं मैं, 30+ की जितने भी आपके 200 के अराउंड के मार्क्स है ना, आप इन सारी चीजों को फॉलो कर इजीली ले आओगे। एंड एफकेट इन माई पॉकेट आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में गेम चेंजर होगा। अब भाई इसके ऊपर कूपन ऊपर मत मांगना, क्योंकि दिस इज द मिनिमम जो मैं आपको प्रोवाइड कर पाता। एंड आई होप कि तुम्हें इस कंप्लीट आइडिया से, कंप्लीट स्ट्रैटेजी से थोड़ी हेल्प मिली हो, थोड़ा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हो। एंड अगर हुआ है सो प्लीज हिट द लाइक बटन, डिफेंस मेनिया सब्सक्राइब कर लो। एंड यस, एफकेट की सारी पढ़ाई एफकेट मेनिया पे होती है।
चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पे बहुत सारी क्लासेस है, आप जाओ उनको देखो। एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि कैसे आप 200+ मार्क्स को खरीदने की कोशिश करते हो, जो कि आप खरीद नहीं सकते, राइट। तो टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद एंड टेक केयर।